गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो कि चैप्टर 4 का पार्ट है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग की कमियां क्या हैं। लिमिटेशंस का ये मतलब होता है, सबसे पहली कमी है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब प्लानिंग जो की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए की जाती है, और ये प्लान्स बनाए किस लिए जाते हैं? फ्यूचर के लिए। और मैनेजर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एकदम से प्लानिंग में चेंजेस ले आए, और फ्यूचर में क्या होगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता। इन केस एनवायरनमेंट चेंज भी हो जाए तब भी मैनेजमेंट को अपने प्लान्स को उसी रिजिडिटी से फॉलो करना पड़ता है, और चेंजिंग सिचुएशन में हमारे बनाए हुए प्लान सक्सेसफुल साबित नहीं हो सकते। तो कई बार ये रिजिडिटी ऑफ प्लान्स जो है ये हमारे लिए एक रुकावट बन सकती है। सेकेंड लिमिटेशन है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और कई बार क्या होता है कि हम कोई ऑपरेशंस अपने कैरी आउट नहीं कर पाते क्योंकि तब तक हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई होती। तो ये प्लानिंग में डिले होने के कारण कई बार हमारे हाथ से कोई बहुत अच्छा मौका निकल भी जाता है। थर्ड इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा बहुत सारा खर्चा आता है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास हर काम करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। हम सारे ऑल्टरनेटिव्स पे एक्सपेरिमेंट करके फिर डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो ये टेस्टिंग करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में बहुत सारे खर्चे बिजनेस के हो जाते हैं। तो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो प्लानिंग पे अपने खर्चे इनकर कर पाए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग की प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमने जो प्लानिंग की होती है, अगर वैसा एनवायरनमेंट प्रिवेल ना करे और एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो उस चेंज में हमारा प्लान वो हो सकता है वर्कआउट ना करे। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल पे की जाती है, बाकी लेवल वाले मेंबर्स को से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ टॉप लेवल के बनाए हुए प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। जब ये प्लानिंग की जाती है तो लोअर लेवल वाले लोगों के साथ कंसल्ट भी नहीं किया जाता। कई बार कईयों के माइंड में बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, लेकिन उनको अपनी क्रिएटिविटी शो करने का मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग में हम सिर्फ डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, लेकिन प्लानिंग हमारी जो की हुई है वो हमें गारंटीड सक्सेस ही देगी बिजनेस में, ये कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि हम जो सोच के चल रहे हैं हो सकता है वैसी सिचुएशन प्रिवेल ही ना करे, तो उस केस में हमारे प्लान्स हमें सक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिलायबल डाटा। प्लानिंग जो है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स सप्लाइड टू द प्लानर्स है। मतलब प्लानर के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बेसिस पे वो अपनी प्लानिंग करता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है अगर वो इन्फॉर्मेशन ही रिलायबल ना हो तो गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे बनाए गए प्लान्स भी गलत होंगे और वो सक्सेसफुल साबित नहीं होंगे। नेक्स्ट इज सडन इमरजेंसीज। कई बार क्या होता है कि सडन कोई इमरजेंसी अराइज हो जाती है जिसके लिए हमने एडवांस प्लानिंग नहीं की होती और हमें क्विकली कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो ये सिचुएशन क्योंकि अचानक हमारे सामने आ रही है तो हम उसके लिए कभी भी अपने प्लान्स फ्यूचर में एडवांस में बना के नहीं चल सकते। इसके लिए जब हमारे पास कोई सडन इमरजेंसी आती है तभी हमें अपने नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो चेंजेस लाइक नहीं करते। मतलब एक बार जो प्लान बन गया अगर उसमें फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने हो तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि जैसे हम अपनी फैमिली की भी बात करें, वो लोग रिजिडिटी फॉलो करते हैं। कुछ नया आ जाए, कुछ नए चेंजेस लाने हो तो वो लोग इस चीज को इजीली अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि
ऑटोमेटिक मशीन्स आ चुकी हैं, ग्राइंडर, मिक्सर, ये सब चीजें आ चुकी हैं। कईयों की सोच आज भी है कि हमने नहीं सेमी मशीन में या हमने हाथ से ही कपड़े धोने हैं। तो नई चीजों को कुछ लोग अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार हमारे पास नई प्लानिंग हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। ओके स्टूडेंट, दीज आर वेरियस लिमिटेशंस of planning. So that's it for today. Thank you. Have a nice day.